बाद आपका स्वागत है। सीकर से बड़ी खबर है। शहीद शिशुपाल की आज सैनिक सम्मान के साथ में अंत्येष्टि होगी। कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शहीद हुए थे शिशुपाल। 18 किलोमीटर तक निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। पैतृक गांव ले जाई जा रही है शहीद की पार्थिव देह। शहीद का पूरा परिवार देश की सेवा में है। बलारा थाने से तिरंगा यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने शहीद की शहादत पर गर्व जाहिर किया और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया भी ऐसे जाबाज शहीदों को सलाम करता है। सैन्य सम्मान के साथ में आज उनकी अंत्येष्टि होगी। 18 किलोमीटर लंबी यामर यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर बाड़मेर में शहीद सावलाराम को भी अंतिम बधाई दी जा रही है। नेहरू नगर बीएसएफ कैंप में श्रद्धांजलि सभा। कैबिनेट मंत्री हिमाराम चौधरी ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के परिजन, बीएसएफ के अधिकारी, जिला कलेक्टर, लोक बंधु, एसपी दीपक भार्गव सहित जिले के वरिष्ठ लोगों ने श्रद्धांजलि दी। कल शाम को शहीद का पार्थिव देह बीकानेर पहुंचा था। हजारों की संख्या में लोगों का जुलूस उमड़ रहा है और हुजूम वहां पर देखने को मिला। पैतृक गांव गुडामालानी बांध में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तो देखिए, ऐसे समय में सबसे मुश्किल भरा जो समय उन परिवारों के लिए है जिन्होंने अपने सपूतों को खोया, लेकिन अभी भी उनकी आंख में वो मायूसी नहीं है, गर्व बल्कि है। आंखों में आंसू हैं लेकिन गर्व के साथ में। क्या जानकारी, इसकी पूरी अपडेट के साथ सीकर में शहीद के घर से हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो वहीं बाड़मेर से शहीद के घर से हमारे सहयोगी लूनाराम दर्जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीकर से सबसे पहले रुक कर लेते हैं सहयोगी रमेश का। रमेश, आप वहां पर मौजूद हैं शहीद के घर पर। देखिए, ये पूछने का सवाल नहीं है कि किस तरह से लोगों को अभी फील हो रहा होगा। दुखी सब है लेकिन गर्व भी है उन्हें। क्या जानकारी? बिल्कुल जयती, बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो माहौल है काफ़ी गमीन है। इस समय उनके हम शहीद के पैतृक गांव है, निवास है, वहाँ खड़े हैं। निवास पे आप देख सकते हैं किस तरीके से विजिल्स में सारे लोग बैठे हैं और तिरंगा यात्रा कुछ ही देर बाद इनके पैतृक निवास पे पहुँचेगी और इसके बाद इनके राजकीय सम्मान के साथ जयती इनकी अंत्येष्टि की जाएगी। और सीकर सांसद है हमारे साथ सुमेधानंद सरस्वती, वो जुड़े हुए हैं। उधर जो महिलाएँ हैं वो विलाप करिए, क्योंकि निश्चित रूप से माहौल जो है वो काफ़ी गमीन है। लेकिन कहा जा सकता है कि शहीद की शहादत को सब नमन करते हैं, गर्व भी महसूस किया जाता है। तो हमारे साथ सीधे जुड़े हैं सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जो इनके पार्थिव देह को लेकर के भी अपडेट कर रहे थे, क्योंकि उनका अफ्रीका में जो शहीद हुए थे तो ये भी प्रयास चला था कि जल्द से जल्द पार्थिव देह आए। तो अब हम बात करते हैं सीकर सांसद से, क्योंकि इनके निवास पे है। जी, हमारे बगड़ियों के बास के लाडले भाई शिशुपाल, जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत हमारी सेनाएं विभिन्न देशों में शांति सेना के रूप में जाती हैं, ये नौजवान भी कांगो में स्थित एक टुकड़ी में सम्मिलित थे। वहाँ आंतरिक किसी समस्या के कारण, विवाद के कारण फायरिंग हुई और उस फायरिंग में शहीद हो गए। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय विदेश मंत्री जी, सब ने वहाँ की सरकार से भी बात की और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत पोस्टमार्टम करने के बाद में वहाँ से फ़्लाइट से वाया दुबई होकर के इनकी यात्रा को, इनके शव को दिल्ली लाया गया। और दिल्ली आने के बाद में फिर मंत्रियों ने वहाँ श्रद्धांजलि दी। कल सायंकाल बलारा में थाने के अंदर उनके शव को लाया गया और आज एक तिरंगा यात्रा के रूप में, राष्ट्रीय सम्मान के रूप में हजारों संख्या में नौजवान और सब लोग उनकी यात्रा के साथ चल रहे हैं। थोड़ी सी देर में यहाँ उनके घर आएंगे और हमारी जो हिंदू मान्यताएं हैं उनके तहत जो कर्मकांड है, क्रियाएं हैं, वो करने के बाद परिवार के लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे और हम सब उनको श्रद्धांजलि दे करके राष्ट्र सम्मान के साथ में उनका अंत्येष्टि संस्कार करेंगे। ये बहुत ही दुखद है। उनके पिताजी मेरे साथ बैठे हैं, उनके भाई हैं, उनके पूरे परिवार के लोग हैं। बहुत ही बड़ा कष्ट का समय है।
हम परिजनों को सांत्वना ही दे सकते हैं और इससे बड़ा कुछ कर नहीं सकते। पिता को पुत्र कहाँ से मिलेगा, बच्चों को पिता कहाँ से मिलेगा, माँ को बेटा, पति पत्नी को पति, भाई बहन, सब परिवार एक बहुत बड़ा संकट है। लेकिन इस स्थिति में हमारे एक गौरव का विषय भी हमारे देश के नौजवान राष्ट्रीय हित में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना बलिदान देते हैं। मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिल्कुल रमेश, और देखिए ऐसी ही कुछ तस्वीरें बाड़मेर में भी, जहां पर शहीद सांवलाराम को अंतिम विदाई दी जा रही है। सहयोगी लूणाराम का रुख करते हैं। लूणाराम, गमगीन पल है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एक अमर बलिदान है जिसे दशकों तक भी नहीं भुलाया जाएगा, और एक तरीके से ये अंतिम बलिदान था जिसको देकर के अब ये शहीद अमर हो गए हैं। क्या तस्वीरें आप वहां पर मौजूद हैं? मैं उनके घर पर मौजूद हूं, जो इनका पैतृक गांव है बाण, वहां पर मौजूद हूं। लगातार लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, और ये जो अमर बलिदान है उनको लेकर तमाम जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके परिवार के बीच पहुँच रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं। उनके परिवार से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। एक दुख का समय, लेकिन पूरा देश शहीद के परिवार के साथ खड़ा है। परिवार के तमाम जो सदस्य हैं उनको सांत्वना दे रहे हैं। उनके साथ ही बड़ी संख्या में पूरे इलाके के जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हाँ, निश्चित ही शहीद सांवलाराम बिश्नोई की अपूर्णीय क्षति देश और समाज और परिवार को ही है। उनकी शहादत के बदौलत इस मरुधरा के सपूत बांड धरा के लाल अमर शहीद सांवलाराम का नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। भारत माता की। उनके कितने पुत्र हैं और वो शुरू से उनमें कैसे देश सेवा जागी? कब से बीएसएफ में जाने का मन था? जब बचपन में पढ़ते थे तो किस तरह के होनहार थे? शहीद सांवलाराम मेरे रील बड़े भाई के दामाद है, और उनकी वीरांगना रुक्मिणी देवी जिन्होंने शहीद को हंसते हंसते हमेशा अपने कर्तव्य पर जाने के लिए प्रेरित किया और सास के साथ उनको विदा किया। शहीद सांवलाराम शुरू से ही बड़े होनहार, मेधावी और पैदल चलकर ग्राम सोटू में अपने पुराने पैतृक घर रणसर खुर्द से वो 12 किलोमीटर पैदल चल के 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की, और उसके उपरांत उन्होंने बाड़मेर में हायर सेकेंडरी की और सेना में भर्ती हुए। उनका जज्बा बड़ा ही अभूतपूर्व था। उनके पिता निरक्षर और माता धनी देवी गृहिणी हैं, और उनके पिता अपने राज्य पशु ऊंट के आदर्श पशुपालक है, और उनकी सच्ची कमाई के बदौलत ही उनका सपूत इस मरुधरा मालानी और अपने भारत के लाल ने पूरे विश्व में देश का जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो निश्चित ही आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक याद रखेगी। शहीद के अन्य परिवारजन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। दुख की घड़ी है, लेकिन पूरा देश आपके साथ खड़ा है, परिजनों के साथ खड़ा है। सांवलाराम जी मेरे साला के लड़के हैं और बहुत ही ईमानदार, बहुत मेहनती और बहुत अच्छा आदमी, मिलनसार, बहुत अच्छे आदमी थे। इन्होंने वहाँ कांगो में जा कर के ऐसा हुआ, हमारा बहुत बहुत दुख है सर। तो अमर बलिदान है, पूरे गांव की बात करें, पूरे राजस्थान में ये अमर बलिदान है, और शहीद सांवलाराम का भी अमर बलिदान है, और अब शहीदों के अमर बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये इतिहास पे अक्षरों के साथ दर्ज हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।